आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, तीसरी ओडीआई मैच, तीसरी नहीं यार, सेकंड ओडीआई मैच जो कि पाकिस्तान जीत चुका है। उसके अंदर रिजवान और क्लासन की थोड़ी सी क्लैश हुई, तू मैं माँ बैंड की गालियां भी दी है, एक दूसरे को अंग्रेजी में दी है रिजू ने। ये बड़ी हैरत की बात है। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे, सो लेट्स डू इट। मेरा नाम है अफान और आपको मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। नाउ देन, सेकंड ओडीआई साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, काफी कंफर्टेबली जीता है पाकिस्तान। अगेन बैटिंग भी अच्छी थी, बॉलिंग भी अच्छी थी, फील्डिंग में बहुत क्वेश्चंस है, बहुत ही थर्ड क्लास की फील्डिंग हुई है आज, लेकिन बॉलिंग और बैटिंग जो है वो सही हुई है, बहुत अच्छी हुई है एक्चुअली। बाबर आजम ने भी फाइनली कम बैक किया, 73 रन किए। रिजवान ने खुद ही बहुत अच्छा इनिंग्स खेला है। कामरान गुलाम, कैम जी, द रियल गैंगस्टर, द अल्ट्रा क्रिमिनलियम कामरान गुलाम, कैम जी, द रियल जी। यही मैं बोल रहा था कि लास्ट गेम में जब वो रन आउट हुआ है कैम जी, तो ये एक बहुत ही बड़ी विकेट थी, क्योंकि उसका रोल जो है वो बहुत बड़ा रोल है। या तो वो एंकर रोल खेलेगा अगर बाबर और रिजवान नहीं चलते, और अगर बाबर और रिजवान चलते जैसे इस मैच में चले, तो कैम जी पर आएगा, एक रियल अल्ट्रा क्रिमिनल जैसा इनिंग्स खेलेगा आखिर में फिनिशर बन के। एक बहुत ही वर्सटाइल प्लेयर है, इसको मैंने बहुत देखा है डोमेस्टिक में, बहुत टाइम से खेलता आ रहा है। 2-3 साल पहले भी एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके बारे में, जिसमें मैंने कहा था इसको चांस दो, इसके बारे में और मोहम्मद हारिस के बारे में। इसको तो फाइनली चांस मिल रहा है, और इब्रार के बारे में मैंने बनाई थी, लेकिन मोहम्मद हारिस को वो चांस नहीं मिल रहा। हमारे पास अभी साइम अयूब आ चुके हैं, अल्लाह इन्हें खुश रखे, लेकिन हमें अब एक और साइम अयूब की जरूरत है, जो कि फखर जमान और हारिस, ये दो अभी ऑप्शन है हमारे पास। हमने हर किसी को चांस दे दिया, आजम खान को भी दे दिया, शादाब खान, जितने भी ये फेक खान है उन सब खान को दे दिया, लेकिन जो रियल खान है मोहम्मद हारिस, उनको नहीं दे रहे हम चांस। एनीवेज, आज बहुत डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, बहुत ही अच्छी इनिंग्स के लिए। रिजवान ने भी काफी क्विक इनिंग्स के लिए, ऑलमोस्ट 100 स्ट्राइक रेट के साथ, और सलमान आगा ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स के लिए 33 रन की और काफी क्विकली की। और फिर ऑब्वियसली कामरान गुलाम ने तो वैसा पीटा है, ऑलमोस्ट आई थिंक 200 स्ट्राइक रेट से वो जा रहा था। शाहीन ने भी फिर फिनिश अच्छा किया आखिर में, लेकिन अभी खुदा के लिए प्लीज इसको तीसरे मैच में भी ओपनर ना बनाना। इसका यही रोल है आखिर में आके 3-4 बॉलें खेल के 2-3 चक्के लगा के 12-15 रन ही करना, यही इसका जॉब है। 50 करना इसका जॉब नहीं है। वो कामरान का है, वो बाबर का है, वो रिजवान का है, वो साइम का है, वो इन सब का है। अब्दुल्ला शफीक का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया कि पता नहीं, मुझे नहीं लगता उसका रोल क्या है इस टीम में। उसका रोल यही है कि वो ऐसे आके स्टाइलिश ऐसा खेलता रहे, भला के पीछे जो है ना वो विकेट ऐसी मुड़ती हुई जा रही है हवा में, दैट डजंट मैटर, लेकिन इसका ये ऐसे स्टाइलिश, ये जो ऐसे टुमका लगा के शॉट खेलता है ना, ये जरूरी है। ये बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर है, हम सुनने को मिलता है। ये एक टेक्नीशियन है, जैसे वो साइकिल में पंचर लगाते हैं ना, अपने आपको मैकेनिक बोलते हैं, ये वैसे ही टेक्नीशियन बन के आया हुआ है। बस यार बहुत हो गया, निकालो इसे टीम से। फखर जमान को लाओ या किसी अग्रेसिव प्लेयर को लाओ, हारिस को लाओ। अगर जीरो करना है तो वो तो हारिस भी कर सकता है, वो तो फखर जमान भी कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट उनको जब खिलाते हो तो ये चांस तो होता है ना कि वो 50-20 बॉलों पे भी करवा सकते हैं, वो 100 रन 50 बॉलों में भी कर सकते हैं। ये चांस तो है ना उनका, तो वो चांस बिल्कुल भी नहीं है। अगर 50 भी करेगा तो 80 बॉल्स में करेगा। लेकिन एनीवेज, ये ओडीआई साइड जो है ना बहुत अच्छी लग रही है मुझे, और इसकी रीजन ही यही है कि हमारे पास एंकर्स जो है ना वो टीम में काफी ज्यादा है। यही मैं बोल रहा था कि T20 में इन एंकर्स को हमें थोड़ा लिमिटेड रखना चाहिए। हमारे पास बाबर है, हमारे पास रिजवान है, हमारे पास सलमान आगा है, हमारे पास कामरान गुलाम है, कैम जी, द रियल जी तो मतलब ये सारे जो है एक ही रोल खेलते हैं, तो मतलब T20 में तो ये नहीं चल सकता, 1 या 2 मैक्स रख लो, इनसे ज्यादा नहीं रखने चाहिए T20 में। लेकिन ODI में ऑब्वियसली ये चाहिए, और वी आर डूइंग रियली वेल। ये दूसरा गेम है जो हम जीत रहे हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, लेकिन खैर इस गेम में उन्होंने खिलाए है कुछ सीनियर प्लेयर्स को, और सीनियर प्लेयर्स की बात की जाए तो क्लासन काफी गुस्सा हुए है उसको। मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मसला क्या था, बट कहाँ ये जा रहा है कि उसको बॉल से मसला था, क्योंकि बॉल बैट पे सही नहीं आ रही थी, तो कह रहा था कि पाकिस्तानी ने बॉल के साथ टैंपरिंग किए कि क्या किए। पर रिजवान को गुस्सा आया, ऑब्वियसली चीटर बोला उसे, और वो तो है भी बड़ा नेक बंदा, तो उसके किरदार पे जो है इल्जाम लगाया, तो फिर गुस्सा हुआ है। पहली बार रिजवान को मैंने गुस्से में देखा, और वो आया उसे बोले, यू शट अप एंड प्ले, यू आर नॉट द अंपायर, यू जस्ट शट अप एंड प्ले। वो बिल्कुल वो रिपीट पे लगा, वो कैसेट जो पंच जाती है ना टेप में, और एक ही वो लाइन गाने में दोबारा, यू शट अप, यू जस्ट प्ले ओनली
खैर वैसे बात तो ठीक ही है कि काम इसका नहीं है, एम्पायर का है डिसाइड करना बॉल ठीक है नहीं है। एम्पायर ने चेक किया, उन्होंने डिसाइड किया। मैं पर भी खुजली हो रही है भाई, बस ठीक है एम्पायर ने डिसाइड कर लिया। एम्पायर तो रिजवान जेब में नहीं लेके आया ना, यही साउथ अफ्रीकन एम्पायर है, आपके अपने ही एम्पायर है, उन्होंने डिसाइड किया कि बॉल ठीक है, वी कैन कंटिन्यू प्लेइंग। और मेरे ख्याल में बेल्स के साथ भी उसने वो विकेट तोड़ी है, तो उसका भी कुछ मसला है मेरे ख्याल में। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो बेल्स की वजह से कुछ मसला बना हुआ है, तो अब क्या करे रिजवान, विकेट्स ना तोड़े, मतलब रनआउट का चांस बनता है, स्टंपिंग का बनता है, तो उसको विकेट्स तो तोड़नी चाहिए। अब ये अलग बात है जब रियल स्टंपिंग चांस आता है तो फिर वो नहीं करता, रिजवान छोड़ देता है। 2 स्टंपिंग्स गई है ऐसी, लेकिन जब चांस नहीं होता तो फिर खूब ऐसे तोड़ रहा होता है विकेट्स को। खैर वैसे वो स्टंपिंग्स तो है थोड़ी सी अनफेयर बात है अगर सच बोलूं। वो क्लासन की स्टंपिंग थी, आगा सलमान की बॉल जो है पूरे मैच में 1 या 2 बॉल्स उसके टर्न हुए, सारे सीधे के सीधे आ रहे थे। और क्लासन जो है वो डाउन द ट्रैक गया शॉट के लिए, तो जब वो डाउन द ट्रैक जब बैट्समैन जाता है ना, अगर आपने कीपिंग की हो तो आपको ये पता होगा कि फिर आपको बॉल नजर नहीं आती, क्योंकि बैट्समैन की बॉडी जो है वो बॉल को कवर करती है। और जैसे मैंने बोला सलमान आगा की बॉल स्पिन ही नहीं हो रही थी सारा दिन, तो फिर आपको जज करना होता है, मतलब प्रेडिक्ट करना होता है कि अब बॉल सीधी आएगी या स्पिन होगी। ऑब्वियसली बॉल तो स्पिन नहीं हो रही थी, तो उसने कहा सीधी आएगी, वो स्पिन होगी एकदम से, तो इससे मिस हो गया। ये तो होता है, ठीक है, मतलब मिस्टेक की है मैं मानता हूँ, लेकिन ये एक मुश्किल होता है। कमेंटेटर्स ने भी यही बोला कि काफी मुश्किल चांस था, लेकिन एनीवेज वेल प्लेड क्लासन। सेंचुरी मिस हुई है लेकिन बहुत ही मतलब फाइट की है उसने, आखिर तक लड़ा। वो अलग बात है कि हमने चांसेस बहुत दिए, आखिर में उसामा अयूब ने भी उसका कैच मिस कर लिया। हमने तो बिल्कुल कसम खाई हुई थी कि आज हमने इसकी सेंचुरी जो है ना पूरी करनी थी, अब उसको खुद सेंचुरी पूरी नहीं करनी, तो हम इसमें अब क्या कर सकते हैं। लेकिन हमने पूरा चांस दिया आपको। इतना गुस्सा ना करे यार, ऐसे टमाटर की तरह सुर्ख निकले हुए थे जब गुस्सा हुआ था। क्लासन भी इतनी इज्जत दी है, 3 4 के 5 तो हमने आपको चांसेस दिए हैं, और आप फिर भी ऐसे ही, मतलब कमान यार, ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। इब्रार अहमद ने एक बार फिर द विज़र्ड द मैजिशियन, हैरी पॉटर इसको ये नहीं बोलते हैं कि चश्मे पहन रहा होता है, एक्चुअली विज़र्ड है, मैजिशियन है, इसलिए बोलते हैं। एक बार फिर हम फंस गए थे। स्टार्ट उन्होंने बहुत अच्छा लिया था, 10 ओवर में उन्होंने 60 से ज्यादा रन किए, तो ओवर 6 रन रेट था उनका, तो उन्होंने काफी अच्छा स्टार्ट लिया था। फिर जब इब्रार आया उसने जल्दी जल्दी विकेट्स लिए और कंट्रोल किया है रन रेट को, वरना मैच तो ये वाला भी निकल रहा था। लेकिन इसमें अच्छी बात ये हुई है ना, इनका ये जो स्पिनर्स थे और ये शाहीन और नसीम और इन सब की जो मेहनत थी ना, वो हारिस ने जाया नहीं होने दी। हारिस ने फाइनली ये कह दिया कि अच्छा चलो भाई, मैंने लाइन सही रखनी है, मैंने रन इतने नहीं देने। इतना मेहनत जो है शाहीन और ये सब कर रहे होते हैं ना, इनकी ये मेहनत पे मैंने पानी नहीं फेरना है ऐसे। आज पहली बार उसने सीरीज में अच्छी बॉलिंग की है और दूसरे बॉलर्स के मेहनत को मतलब मेहनत ही समझ के रखा है, उसका ख्याल रखा है, और इसी वजह से मैच जीते हैं। तो फाइनली वेंडल रूफी भाई आपने भी कुछ किया, खैर विकेट तो ली नहीं आपने, लेकिन चले रन आपने वो 12-12 14-14 इकोनॉमी रेट से बॉल नहीं की आपने, तो ये भी बड़ी बात है आपके लिए। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, इब्रार अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए, अर्ली विकेट्स लिए और बहुत ही प्रेशर डाला है। मतलब ये जो क्लासन जो है ना, क्लासन ऐसे गुस्से वाले आदमी है नहीं, अगर उन्होंने ऐसा गुस्सा किया, फ्रस्ट्रेशन दिखाई है, तो ये प्रेशर की वजह से ही दिखाई है। और ये प्रेशर जो था ना, ये इब्रार ने और ये अदर बॉलर्स ने, और ये जो चेंजेस रिजवान ने किए ना बॉलिंग में, ये बहुत अच्छी चेंजेस उसने की है, बहुत ही परफेक्टली मैच को रीड किया है और बहुत प्रेशर डाले उस पर। इसलिए मतलब हाइनरिक जैसा बंदा जिसने कभी जिंदगी में किसी से तेज आवाज से बात भी मेरे ख्याल में नहीं की, वो गुस्सा हो गया। तो यही प्रेशर बिल्ड करने से, और फिर शाहीन जब आया, जब क्लासन और मिलर की इनिंग्स बन रही थी, तो उन्होंने वो पार्टनरशिप तोड़ दी, बड़ी जबरदस्त इन स्विंगिंग बॉल की है। और शाहीन इज बैक इन हिज रिदम, ठीक है स्पीड वैसी नहीं है, लेकिन बाद में जाए स्पीड लाइन और लेंथ ठीक है, बॉल को स्विंग भी कर रहा है, इन भी हो रही है, आउट भी हो रही है और विकेट्स ले रहे हैं, तो रिदम उनकी बन चुकी है और कॉन्फिडेंस उनको मिलेगी। 140 तक वो बॉल करवा रहा है, 140 काफी स्पीड है, ठीक है। वो एक टाइम था कि 150 भी करते हैं, 150 से ऊपर भी उसने की है, लेकिन अभी वो टाइम चला गया, अभी 140-145 तक अभी भी अगर वो कर ले तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और 145 जो है ऑलमोस्ट जो है मेरे ख्याल में 90 माइल्स एन आवर है, बहुत तेज बॉल है, ये हमारे बस की बात नहीं है, इतनी तेज बॉल है। और अगर आप थोड़ी भी लाइन ठीक रख के और इन स्विंग आउट स्विंग करे जैसे कर रहा है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है बैट्समैन को रीड करना, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है ऐसे क्विक बॉल को रीड करने के लिए। नसीम ने भी कम बैक किया अच्छा, उसने भी 3 विकेटें ली है, इकोनॉमी रेट भी अच्छी थी, जैसे हारिस की मैंने बात की, उसने भी अच्छी कम बैक किया, ठीक है विकेट नहीं ली लेकिन इकोनॉमी रेट सही रखी है। सलमान आगा ने ठीक है थोड़े से एक्सपेंसिव थे, किसी ने तो मार खाना था महीना, अब ऐसे तो नहीं है ना, मतलब साउथ अफ्रीकन भी कोई छोले बेचने तो नहीं है, वो भी क्रिकेट खेलने के लिए आए, वो भी रन बनाने के लिए आए, तो किसी ने तो मार खाना था, लेकिन उन्होंने भी 1 विकेट ली और अर्ली विकेट लिए, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ड हुआ है साउथ अफ्रीका पे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिर्फ 1 विकेट ली है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल टाइम पे उसने विकेट ली है। तो वंस अगेन वेल प्लेड बाय सलमान आगा, बैटिंग भी अच्छी की है, तो पॉजिटिव्स बहुत दिखाई दे रहे
रहे हैं ओडीआई में, लेकिन T20 में फिर भी वही मसले हैं और आई थिंक मसला यही है कि हमारी टीम जो है वो बनी ओडीआई के लिए, वो T20 के लिए बनी नहीं है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग विद T20। लेकिन एक बार फिर मैं बताता चलूँ, यही कामरान गुलाम था जिसको ये पुश करते रहे, पीछे पीछे पुश करते रहे, सेलेक्ट करते हैं लेकिन फिर चांस नहीं देते, बेंच वार्मर रखा हुआ है। सेम थिंग इन्होंने इब्रार के साथ किया, सेम थिंग इन्होंने हारिस के साथ किया। यही इब्रार आपका अब मैच में विनर बना हुआ है, यही कामरान गुलाम जो है एक हाथ से भी चक्के मार रहा है और जो बैट्समैन है वो जोर लगा के बैट को ऐसे स्विंग करते हैं, जोर लगा के मारते हैं, बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं लेकिन फिर भी चक्का नहीं लगता। ये एक हाथ से मार रहा है चक्के और ऐसे प्लेयर को आप लोग सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी ये काम जो है हारिस का साथ भी ये लोग कर रहे हैं। हम लास्ट टाइम देख चुके थे वर्ल्ड कप में जब वो साउथ अफ्रीका, इसी साउथ अफ्रीकन साइड के खिलाफ नोकिया, रबाडा, एंगिडी इन जैसे बॉलर्स को उसने फेस किया और कितनी दलेरी से और कैसे मतलब अग्रेसिवली वो खेले और अब उसको चांस नहीं मिल रही। तो ये मतलब बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं करनी चाहिए। मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए, जब मेरिट पे सिलेक्शन होगी तो पाकिस्तान जीतेगा, जैसे मुसलसल जीता आ रहा है। यहाँ पे भी इन साउथ अफ्रीका को डिफीट किया इससे पहले, इन ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया। तो ये ऐसे बहुत जो है चांसेस मिल जाएगी हमें। जो है बताया जाता है ना कि हमारे पास बस यही बॉलर्स है और यही बैट्समैन है, नहीं, यही बैट्समैन और यही बॉलर नहीं है, और भी है लेकिन उनको चांसेस नहीं मिल रही, उनको छुपाया जा रहा है। ये जो है ना अपने ही बंदों को आगे आगे करके बेच रहे हैं। मतलब ये आजम खान और शादाब खान और ये जो थे, इनकी वजह से मतलब कितना टाइम, कितने मैचेस हम हारे हैं, क्योंकि यही बोला जा रहा था कि इनसे बेहतर और स्पिनर नहीं है, इनसे बेहतर और बैट्समैन नहीं है। मतलब कम ऑन यार, कुछ तो शर्म करो। जी, आई होप दे टेक सम नोट्स फ्रॉम दिस, वो नए प्लेयर्स को चांस दे, T20 की टीम को भी थोड़ा शफल करें और टेस्ट की टीम को भी, और रिजल्ट्स मिलेगी, इससे अच्छी रिजल्ट्स मिलेगी। तो फिर भी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी साउथ अफ्रीका की। अगर आप सही मेरिट पे सिलेक्शन करेंगे, फुल स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया सबको डिफीट करेंगे, लेकिन आप सिलेक्शन मेरिट पे रखे, फिर देखना खुद ब खुद जो है आप ट्रॉफीज जीतेंगे, चैंपियनशिप्स जीतेंगे। ऑस्ट्रेलियंस और ये इंडियंस और ये साउथ अफ्रीकन और न्यूजीलैंड और ये सब जो इतने आगे जा रहे हैं ना, इसलिए नहीं कि आसमान से स्ट्रेट मतलब तोर की तरह तंडर में आके जमीन पे आए हुए हैं। ये हमारी तरह ही आम इंसान है, लेकिन इनकी सिलेक्शन, उनका जो सिस्टम है ना, वो प्रॉपर सिस्टम है, सिस्टम को पालते हैं और सिस्टम को टाइम देते हैं और इसकी वजह से फिर रिजल्ट्स आते हैं। तो हमें भी करना चाहिए और जब होगा बिल्कुल रिजल्ट्स आएंगे। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस सीरीज सो फार। T20 में भी ठीक है, बस जो भी हुआ, लेकिन आई होप रिजवान ने जो बात की है या तो विन है या तो लर्न है, तो आई होप कि T20 से इन्होंने लर्न किया हो और आगे जाते हुए जितने भी मिस्टेक्स उन्होंने किए वो दुरुस्त करें। और चलिए जी, यहीं पे मैं अपनी वीडियो एंड करूंगा। आप बताएं आपका क्या ख्याल था इस मैच में। मैंने तो बड़ा एंजॉय किया, पहली बहुत टाइम बाद एक बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस मिली है पाकिस्तान की तरफ से ओडीआई में। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी थी, वो भी देखने में बड़ा मजा आया था। तो थोड़ी बहुत झलक जो है देखने को मिल रही है हमें कि पाकिस्तान का मतलब अगर सही सिलेक्शन की जाए और सही प्रॉपर कैप्टनसी और सही प्रॉपर मैनेजमेंट हो तो मतलब पाकिस्तान भी कुछ कर सकता है। लेकिन चलिए जी, एनीवेज इफ यू एंजॉयड द वीडियो डू ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब अगर आप नए हो इस चैनल में। वरना हाइनरिक क्लास नहीं है, वो टमाटर की तरह सुर्ख जो हुआ था वो आएगा तुम्हारे घर, वो बैट से ऐसे रख के मारेगा तुम्हें अगर तुमने सब्सक्राइब ना किया। ये जो सब्सक्राइब का रेड बटन है ना, ऐसे तुम्हें रेड कर देगा, वो खुद ही भी वो सब्सक्राइब बटन जैसा रेड बना हुआ था आज। एनीवेज जोक्स असाइड, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और आपके साथ मैं मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अलविदा, खुदा हाफिज एंड गुड बाय।